मूवी स्पॉटलाइट मोमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक कॉमेडी, रोमांस, हॉरर दिखाऊंगा। 2020 की फिल्म जिसका शीर्षक स्पॉन्टेनियस है। स्पॉइलर अलर्ट। मारा क्लास में बैठी हुई नजर आ रही है। वह काफी बोर हो रही है। वह अपनी पेंसिल गिरा देती है और जब वह पहुंचती है इसके लिए उसके सामने वाली लड़की फट जाती है। मारा कहती है कि लड़की अच्छी और सामान्य थी, विशेष रूप से विस्फोटक नहीं को छोड़कर सभी कक्षा से बाहर भाग जाते हैं। उसके लिए वे दोनों वास्तव में कभी दोस्त नहीं थे, सिर्फ सहपाठी। भी छात्रों को मृत लड़की पसंद आई, लेकिन उनमें से एक विशेष रूप से जैसे ही बच्चे इमारत से बाहर भागते हैं, टेस मारा को सामने पाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन फिर मारा को देखती है। जूते फोरेंसिक टीम से साक्ष्य लेते नजर आ रहे हैं। कक्षा विस्फोट में वास्तव में केवल एक चीज क्षतिग्रस्त हुई है, लड़की थी। बाकी सब कुछ, जैसा कि मारा कहती है, सौंदर्य शास्त्र था। उसके सहपाठियों को एक पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पूछताछ की। मारा पुलिस अधिकारी के साथ मजाक करता है, लेकिन वह उसकी बुद्धि के माध्यम से देखता है। अगला उन्हें स्नान करने का अवसर दिया जाता है और मारा पूछती है कि क्या वह अपने जूते वापस पा सकती है। पुलिस ने छात्रों को नए कपड़े दिए और उन्हें स्टेशन में इंतजार कराइन। डायलन एक ऑफ बीट टिप्पणी करता है कि कैसे पूरा बात एक क्रोनबर्ग फिल्म की तरह लग रही थी, लेकिन केवल मारा हंसता है। बाकी अपने सिद्धांतों के बारे में क्यों बात करते हैं। बात तब हुई जब लड़कियों में से एक पूछता है कि वे उन्हें कब जाने देंगे। मारा का कहना है कि ऐसा तब होगा जब वे हो सकते हैं। यकीन है कि अगर बात फिर से नहीं होती है। उन्हीं में से एक है मारा के माता पिता उसे पुलिस से उठाते हैं स्टेशन और उसे घर ले आओ। जब वे आते हैं तो वह अपने कमरे में जाती है और बर्तन पीता है। फिर किसी से संदेश प्राप्त करता है, उसे बता रहे हैं कि उन्हें उस पर क्रश है। वे टेक्सटिंग जारी रखते हैं और वह खिलखिलाती है। अगले दिन लड़की का अंतिम संस्कार है। मारा और टेस लड़की के पिता के रूप में देखते हैं उनकी कार से एक स्टिकर। फिर वे वहां से कुछ शोरूम लेने जाते हैं। डाल्टन जुड़वा टेस को लगता है कि यह एक बुरा विचार है। बाद में वे कॉफी और मारा पुट ले रहे हैं। उसके लट्टे में सभी मशरूम। वे दोनों तब से दोस्त थे जब वे थे बहुत युवा हैं और तब तक दोस्त बने रहने की योजना बना रहे हैं। वे बूढ़े हैं और साथ में एक बीच हाउस में रहते हैं। वे उस लड़की के बारे में बात करते हैं तो डायलन के साथ मर गई थी आता है और उनसे जुड़ने के लिए कहता है। वह मारा के साथ फ्लर्ट करता है और उसे इस बात का एहसास होता है वह लड़का था जिसने उसे पहले पार्ट किया था। डायलन उन्हें बताता है कि जो हुआ उसने उसे बनाया। जीवन के बारे में सोचो और अब वह क्या चाहता है, उसे पूरी तरह जीन। मारा मशरूम के कारण बीमार हो जाता है और डायलन रखती है, जबकि शौचालय में फेंकता है उसके बाल। वह मतिभ्रम करने लगती है और उसके बारे में बताती है। वह सोचता है कि यह कमाल है। रात भर उसका मतिभ्रम चलता रहता है और वह उसके साथ रहता है। जो हुआ उसके बारे में बात करते हुए वे कहते हैं वे दोनों इसे देखने से चूक गए। डायलन उसे घर ले जाता है और उससे बाहर जाने के लिए कहता है। तारीख बाद में वह और टेस अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं और बात कर रहे। मारा का कहना है कि वह ड्रग्स लेना जारी नहीं रखेंगी। टेस पूछती है कि क्या वह अभी तक रोई है और उसे बताती है कि वह हर समय रोती है। यह घर वापसी के खेल का दिन है और दो लड़कियां ड्रेस पहनकर स्कूल पहुंचती हैं। वे देखते हैं कि अन्य छात्रों ने बनाया है मृत लड़की के लिए एक तीर्थस्थल। जब डायलन शामिल होता है उन्हें, वह मारा की वेशभूषा को कैरी के रूप में पहचानता है। बाद में दोनों लाइब्रेरी में बात करते हैं और वह उससे पूछती है कि उसे उस पर क्रश कैसे हुआ। वह उसे बताता है कि यह पहली बार शुरू हुआ था दिन उसने उसे देखा और वहां से सब कुछ बढ़ गया जिस दिन लड़की मर गई। और मारा ने कहा कि यह उन सभी के साथ भी हो सकता है। उसने भी फैसला किया उससे बाहर निकलने के लिए कहीं और अधिकार की प्रतीक्षा करना बंद करें। पल खेल में वह जॉक्स की तस्वीरें ले रही है, अपनी जर्सी के लाइन में आने का इंतजार कर रहे हैं और कुछ गंदा जादू करो। वह उसके चुटकुलों पर हंसता है। फिर वह उसे बताती है उस पल के बारे में जब उसे एहसास हुआ कि वह उसे पसंद करती है। उनके पास एक साथ अच्छा पल होता है जब कुछ होता है खेल के दौरान होता है। हर कोई चिल्लाकर बाहर भागता है क्योंकि एक खिलाड़ियों में विस्फोट हो गया है। डायलन मारा का हाथ पकड़ लेता है और उसे बाहर खींच लेता है। वहां कावे खेल के मैदान के पीछे गले मिलते हैं। शहर एक महत्वपूर्ण समाचार बन जाता है। मीडिया ने डब किया है कि द कोविंगटन क्या हुआ। अभिशाप टेस और मारा नवीनतम स्मारक में शामिल होते हैं जहां हर कोई उस लड़के को प्यार से याद करता है। मृत अगले दिन उसके माता पिता ने उसे सूचित किया। स्कूल को अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया गया है। वे उससे कहते हैं कि वे अभी भी आवेदन करते रहेंगे कॉलेजों के लिए, इसलिए वह सब कुछ करने के बाद तैयार है। फट गया। मारा एक चुटकुला बनाता है जो अब वे नहीं बता सकते। वह उनके दिनों से भी बदतर थी। उसके पास अब क्या है। उस रात डायलन उसे लेने आता है। एक पुराना आइसक्रीम ट्रैक जो उसे उस दिन मिला था। उसने इसे सभी को हंसाने के लिए खरीदा था। वे दोनों एक स्कूल पार्टी में जाते हैं
उन बच्चों की स्मृति जो मर गए लेकिन जल्दी टहलने के लिए बाहर जाना वे अपना पी फेंक देते हैं क्योंकि वे लगता है कि यह शराब हो सकती है जो बना सकती है वह हुआ। वे हंसते हैं क्योंकि वे आश्चर्य करते हैं कि वास्तव में क्या है। किशोरों को विस्फोटित करता है। एक पल के बाद वे रुक जाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। पिता, फिर वे चूमते हैं। अचानक उन्हें घर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और जाकर देखें कि क्या हुआ। एक और छात्र की मौत हो गई। मारा और प्रेस एजेंट रोसेटी से बात करते हैं। वह भी नहीं जानती कि क्या हो रहा है। रोसेटी उनसे मदद मांगती है और उन्हें बताती है उसे कुछ लाने के लिए। इसके बाद वह डाल्टन जुड़वा बच्चों के पास जाती है और बताती है उन्हें बताया कि एजेंट ने उसे लाने के लिए कहा था। ड्रग्स। हमारा सोचता है कि इसके पीछे का कारण नहीं है क्योंकि पुलिस को लगता है कि ड्रग्स वास्तव में है यह पैदा कर रहा है, लेकिन सिर्फ सभी संभावनाओं की जांच करने के लिए वह उनसे कहती है कि वह सब कुछ खरीद लेगी। उनके यहाँ से वे तीनों उस स्थान पर जाते हैं जहाँ जुड़वा अपने छिपाने की जगह छिपाते हैं। वे मारा से कहते हैं कि वे शहर छोड़ देंगे जल्द ही और वह उन्हें डायलन के बारे में बताती है जैसा कि वह है उसके साथ टेक्सटिंग। अचानक भाई भड़क जाता है। बहन जल्दी से ड्राइवरों के पास कूद जाती है सीट और कार चलाने की कोशिश करता है। जब वह फट भी जाता है डायलन को कार का मलबा मिला लेकिन वह नहीं मिला। मारा तुरंत वह एक खूनी हाथ का निशान देखता है और खोज करने जाता है उसके लिए जंगल में। डायलन उसे एक नदी में धोता हुआ पाता है और उसने उसे गले लगाते हुए कहा कि उसे लगा कि वह मर गई है। कार में वह उसके लिए एक स्वेट सूट लाया है और रोसेटी को बुलाया है। इससे पहले कि वह वहां पहुंचे अचानक वह किसी को हजमत सूट में देखता है। उनकी निगरानी कर रहे हैं तुरंत और अधिक दिखाई देते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। उनमें से मारा एक अस्पताल में है जब एक डॉक्टर दिखाता है ऊपर उसे बता रहे हैं कि वे मदद करने के लिए वहां है। वह घबराने लगती है लेकिन डायलन को देखती है उसके बगल में बिस्तर। वे एक साथ मजाक करना, भ्रमित करना। डॉक्टरों ने उस रात डायलन उठता है और उसे बताता है पूरी कक्षा भी वहां है। वह अपना बिस्तर उसके करीब धकेलती है और वह बताता है उनसे डॉक्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में। उसका वह उसे अपनी प्रेमिका कहता है और वह पसंद करती है। यह सरकार ने आधिकारिक तौर पर क्वारंटीन कर दिया है। पूरी कक्षा मुख्य चिकित्सक छात्रों से पूछताछ करता है। वह मरने वाले बच्चों के बारे में पूछती है, उनके बारे में सपने और भावनाएं, साथ ही वे क्या है कॉलेज में करना चाहते हैं। मारा जवाब देती है कि वह केवल जिंदा रहना चाहती है। उस रात मारा और टेस अपनी चारपाई पर बात करते हैं। टेस चिंतित है कि यह मारा के साथ हो सकता है और उससे वादा करता है कि ऐसा नहीं होगा। वह कहती है कि अगर मारा जाता है तो वह भी जाएगी। अगले दिन कक्षा एक मनोरंजन में है। कक्ष मारा शिकायत करती है कि वह ऊब चुकी है और ऐसा कहती है उन्हें तोड़ देना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता है या पहले ही कोशिश कर चुका है, इसलिए वे विस्फोटों के बारे में बात करने लगते हैं। दो लड़के आपस में बहस करते हैं कि यह श्राप है या नहीं। डायलन एक गूंगा विचार साझा करता है और हर कोई उपहास करता है उसका। उसे और मारा शावर में बाहर निकलते हैं। बाद में एक सरकारी अधिकारी किशोरों को दिखाता है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और जवाब देने की पेशकश। उनके सभी प्रश्न मारा को समझ नहीं आता कि वे वास्तव में क्या हैं। उनकी मदद करने के लिए करता है और उसका मजाक बनाता है। अधिकारी घिसा पिटा जवाब देता है और बच्चे उस पर हंसते हैं लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। उनमें से एक फट जाता है, फिर दूसरा सोते समय फट जाता है। सुविधा केंद्र में जांच की जा रही है। बच्चों के माता पिता बाहर इंतजार करते हैं। सुविधा और डॉक्टर बताने के लिए बाहर आता है उन जोड़ों में से एक जो उनके साथ हुआ है। बच्चे मरते रहते हैं और सारे टेस्ट और वे जो दवाएं दे रहे हैं वे विफल हो रही हैं। वे सभी यथासंभव सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं अंदर, लेकिन एक के बाद एक किशोर विस्फोट करते रहो। सुविधा में काम करने वाले डॉक्टरों को भी मिलता है बेचैन होना। उन्हें जो नीली गोली दी जा रही है वह लगती है काम करना शुरू करना। इससे सुविधा में हर कोई खुश है। एक बिंदु पर वे बच्चों को अंदर छोड़ देते हैं। उनके माता पिता की हिरासत। मारा के माता और पिता उसे घर ले जाते हैं जब वह देखता है कि क्रिसमस की सजावट नहीं है शहर में। उसके पिता उसे बताते हैं कि किसी को उत्सव जैसा महसूस नहीं होता, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने उसे चौंका दिया एक पेड़ के साथ। बाद में वे तीनों सजावट कर रहे हैं। पेड़, जब उसके पिता ने उसे उसका वप सौंप दिया और उसे बताता है कि वह छिपाने में भयानक है। तथ्य यह है कि वह बर्तन पीती है। वे सभी एक साथ वप करते हैं और वयस्कता के बारे में बात करते हैं और उसका स्नातक सोने से पहले मारा नीली गोलियों में से एक लेती है। अगले दिन डायलन अपने घर पर है। वे पहली बार एक साथ सोते हैं। मारा उससे पूछता है कि क्या वे सुरक्षित हैं और डायलन कहते हैं कि वह नहीं जानता, लेकिन यह कि उन्हें पता होना चाहिए। से एक दिन में एक बार लें और स्कूल वापस जाएं। वह वापस नहीं जाना चाहती, उनकी क्लास ही चलेगी। उसी भवन में स्कूल के लिए उनके एक शिक्षक उन्हें एक कहानी सुनाते हैं।
जब वह था तब उसने किसी को कैसे उड़ाते देखा था एक सैनिक। वह उन्हें बताता है कि वह उन्हें स्नातक करने में मदद करेगा। बाद में रोसेटी मारा का ब्लड प्रेशर ले रहे हैं और वे नीले रंग के उपनाम के बारे में बात करते हैं, गोली, स्नूज बटन, जो मारा नहीं करती। पसंद करना रोसेटी को नहीं लगता कि यह खत्म हो गया है। वैलेंटाइंस दिवस के लिए मारा ने डिलन को सजाया खलिहान और उन दोनों ने वहां पार्टी की सिर्फ उनके लिए। वह उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है और वह कहती है एफ शब्द वापस उसके पास। वे इसके बारे में हंसते हैं। फिर डायलन उससे पूछता है अगर वे नहीं मरते हैं तो उसके साथ गर्मियां बिताएं। टेस और मारा एक डाइनर में प्रतीक्षा कर रहे हैं उनका खाना, लेकिन वेट्रेस बहुत डरी हुई है उनके लिए अपना भोजन लाने के लिए। वो जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर उनके स्कूल में है। उन्हें स्नूज बटन गोली समझाते हुए वे कहती है कि जबकि यह कोई इलाज नहीं है, यह है एक इलाज। डॉक्टर को एक बिंदु बनाने के लिए एक स्वयंसेवक मिलता है, लेकिन जैसे ही बच्चा उसका पीछा करने लगता है निर्देश, वह फट गया। अचानक दूसरा धमाका भी हो जाता है। फिर एक तीसरा। सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन बच्चे फूंक मारते रहते हैं। ऊपर मारा डायलन के साथ है और टेसन तक नहीं पहुंच सकता। हंगामा। वे सभी दौड़ रहे हैं और पाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर, क्योंकि बच्चे विस्फोट करते रहते हैं। मारा पीछे छूट जाता है और जब एक सहपाठी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, वह भी फट जाता है। वह एक दरवाजा ढूंढती है और स्कूल से बाहर निकल जाती है। डायलन उससे बाहर मिलता है और वे गले मिलते हैं। अचानक डायलन ठीक सामने फट गया। उसका मारा खून से लथपथ घर चला जाता है। रोसेटी उसे ढूंढती है और उसे अस्पताल ले जाती है। इसके जबड़े का एक टुकड़ा उसके सिर में लगा। उसकी माँ अस्पताल जाती है और उसकी मदद करती है धोकर साफ करना। उस रात वह अपने माता पिता के बीच सोती है। वह वास्तव में उदास हो जाती है और लेना बंद कर देती है गोलियां। संवाद करने से इनकार करना। डायलन का अंतिम संस्कार आता है और चला जाता है। टेस उसे उसके कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मारा वहीं बैठकर डायलन की वीडियो देख रहा है। बिंदु पर वह अपना कमरा छोड़ देती है और बनाती है उसके पिता के लिए कॉकटेल। मारा कॉकटेल को मेरे सभी दोस्त और बॉयफ्रेंड मर चुके हैं। वह ड्रिंक पीती है और उसके पिता उसे बताते हैं कि वह इससे निपटने के लिए तैयार नहीं है। मारा मजाक करने की कोशिश करती है, लेकिन मिलती रहती है पिया हुआ। वह उस रात नशे में घर से निकलती है और अगले दिन टेस के घर पर दिखाई देता है, अभी भी पिया हुआ। वे स्कूल जाने को लेकर बहस करते हैं। टेस नहीं जानती कि उसकी मदद कैसे की जाए, क्योंकि मारा ने सारी उम्मीद खो दी है। वह मारा को पीछे छोड़कर स्कूल जाती है। उसके बाद मारा ने इसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया। शाप फिर एक दुकान से शराब चुराता है। वहां काम करने वाले लोगों ने उसे लेने दिया। एजेंट रोसेटी उसके सामने उसका इंतजार करता है स्टोर, और जब मारा उसे एक बोतल फेंकने की कोशिश करता है वोदका की, वह अपनी खिड़की तोड़ देती है। बाद में वह इस बारे में अपने माता पिता से बहस करती है और लगातार नशे में रहने के बारे में वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं चाहती साथ खेलने और उन्हें बनाने के लिए बेहतर महसूस करें। विचार करें कि वह भी जल्दी मर जाए। मारा अपने कमरे में जाती है और जाने के बारे में सोचती है प्रॉम करने के लिए, लेकिन फिर एक संदेश बोर्ड में प्रवेश करता है जहां अन्य छात्र कोविंगटन के बारे में बात कर रहे हैं। अभिशाप वे उसे श्राप कह रहे हैं और वह मानती है उन्हें। मारा अपने स्कूल जाती है और स्मारक देखने जाती है, पहले लड़की के लिए, फिर उसकी कक्षा और अंत में वह स्थान जहां डायलन की मृत्यु हुई। जैसे की रात है और मारा बैठी है एक झूले पर। टेस उससे जुड़ जाता है और वे उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं उनका भविष्य। फिर से वह मारा से कहती है कि वह कोविंगटन छोड़ रही है। उस रात उसके जाने से पहले टेस मारा से कहती है कि वह करेगी हमेशा उसकी सबसे अच्छी दोस्त रहो। मारा अंततः इसे प्रॉम नशे में बनाता है। अंदर का माहौल भयानक है। हर कोई अपना काम कर रहा है और वह इसके बारे में हंसते हैं। फिर मुक्का मारने जाते हैं। उसके शिक्षक इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। वह इसे अपने साथ ले जाती है और अकेले ही पीती है। बाद में वह मंच पर जाती है और कहती है वह सभी को मारने के लिए क्षमा चाहती है। क्षमा करेंगे। अभिशाप होना। मारा का कहना है कि वह चोट पहुंचाने के लिए खुद से नफरत करती है हर कोई, और फिर उसका डिप्लोमा स्वीकार करता है। उसके बाद की लड़की वही और मारा कहती है उसे बूस। अचानक दूसरी लड़कियां भी वही बात कहती है। मारा कब्रिस्तान में डायलन के घर जाता है। खबर वह उससे कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है और झूठ बोलती है। नीचे उसकी कब्र पर उसकी माँ उसे वहां पाती है और उससे जुड़ने के लिए कहती है। फिर उसके पास लेट जाता है। मारा ने अंतिम संस्कार में न आने के लिए माफी मांगी और अपनी माँ को पहली बार के बारे में बताता है। डायलन के साथ समय बिताया। उसकी माँ का कहना है कि उसने उससे कहा था कि वह आयोजित है। मारा के बाल और लड़की उससे पूछती है कि क्या उसने सोचा था वह बुरी खबर थी। माँ कहती है कि उसने सोचा कि मारा बहुत दर्द में था और नहीं जानता था कि कैसे हालत से समझौता करो। मारा उसे बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि वह मर रही है और वह हर समय डरी रहती है। डायलन की माँ का कहना है कि जीवन बस ऐसा लगता है
वह कभी कभी और कोई भी बच्चा योग्य नहीं होता उन्हें क्या हुआ मारा उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है और जब वह हिलती है उसका सिर लड़की उसे रखती है वह अगले दिन उसके साथ घर वापस आती है। माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं मारा उनसे माफी मांगता है और वे सुलह कर लेते हैं आखिरकार वह अपनी पट्टी हटाती है और याद करती है रायलन निशान को देखती है कुछ महीनों के बाद विस्फोट बंद हो जाते हैं मारा रोसेटी को अलविदा कहती है वह स्नूज बटन लेना जारी रखती है और उसके जीवन के साथ चला जाता है मारा डायलन के ट्रैक में कॉलेज के लिए निकल रही है इसके माता पिता चिंता करते हैं कि क्या यह सुरक्षित है लेकिन फिर भी उसे जाने दो वे अलविदा कहते हैं और वह चला जाता है वह उस स्कूल से ड्राइव करती है जो जा रहा है फाड़ दिया जाए स्कूल वर्ष के अंत तक 31 छात्र मृत्यु हो गई थी मारा जीवित रही भले ही वह नहीं जानती कि क्यों वह कहती है कि सबक यह है कि हर कोई मर जाता है और आपको अपना जीवन जीना है जिस तरह से आप भी चाहते हैं मारा अपने भविष्य की कल्पना कर सकती है कि वह क्या करेगी और वह जिन लड़कों को डेट करेगी या शादी करेगी वह सोचती है कि वह माँ भी बनेगी या शायद एक दिन राष्ट्रपति भी दिन के अंत में खराब चीजें चल रही हैं घटित होना यह अपरिहार्य है वह किसी चीज के इंतजार में अपना जीवन बर्बाद नहीं करेगी वह उसके लिए कभी नहीं आ सकता है मारा एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती है जहां वह और टेस वे समुद्र तट के घर में एक साथ बूढ़े हो जाते हैं निश्चित वह अब और नहीं डरेगी क्योंकि वह कर सकती थी किसी भी क्षण मरो और तुम ऐसा कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट में जरूर बताना इसे लाइक करने और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।